ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्कृते। जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमः महागौराण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करिए त विलंबन प्रभु सच्चिनंदन उघाड़िया हृदय रसो दैन्य निर्वेद विषादे हृदय अवसादे पुनरपि पढ़े एक श्लोक। 35 नंबर श्लोक है 36 नंबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यदा यदा यातः दैवा दैवा मधुरिपुः असौ असौ लोचनपथं तदा तदा अस्माकं चेतः मदनहतकेन आहृतम् अभू यस्मिन् क्षणमपि दृशो एति पदवीं विधास्यामः तस्मिन् अखिल घटिका रत्नखचिता यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौ लोचनपथं तदस्माकं चेतो मदनहतकेन
तदस्मात्रं चेतो मदनहेतुना आहृतम् अभूत् पुनर्यस्मिन्नेव क्षणमपि किशोरेति पदवीम् ध्यास्यामस्तस्मिन्नखिल घटिका रत्नखचिता यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचनपथम् श्लोक जैसे गाते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगारी, उसी धारा पर चलेगा। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचनपथम् बोलते रहे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचनपथम् श्यामस्तस्मिन्नखिल घटिका रत्नखचिता श्लोक बोलिए। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचनपथम् नहीं हो रही है। यदि वर्षा हो तो छाता ले लीजिए भले, लेकिन इतना तेजी से मत भागिए। शिखरणी छंद है, ये छंद दूसरा है। जैसे तो रोज आवृत्ति करते हैं वैसे नहीं है, थोड़ा बदल करके इसको सीखना चाहिए। बोलिए, बोलिए। यदा यातो दैवान् मधुरिपुरसौलोचनपथम् तदास्माकं चेतो मदनहतकेनाहृतम्
तदास्माकं चेतो पुनर्यास्मिन्नेष क्षणमपि दृशो रेति पदवीम् आसामस्तस्मिन्नखिल घटिकारत्नखचिता पर्वत के शिखर पर जल्दी चढ़ने पर रुक जाएंगे ना। विष्णु हरि बोलिए। यदायातो दैवान् मधुरिपुरशो लोचनपथम् तदास्माकं चेतो मदनहत केनारितमभूत् पुनर्यस्मिन्नेष क्षणमपि दृशो रेति पदवीम् ध्यास्यामस्तस्मिन् नखिल घटिकारत्नखचिता यातो दैवान् मधुरिपुरशो लोचनपथम् अस्माकं चेतो मदनहत केनाहितं यस्मिन्नेष क्षणमपि दृशो रेति पदवीम् आस्यामस्तस्मिन्नखिल घटिकारत्नखचिता कोई बोलिए। तो दैवान् मधुरिपुरशवलोचनपथम् यदायातो तदास्माकं चेतो मदनहत केनाहितं बहु नर्यस्मिन्नेष क्षणमपि दृशुरेति पदवीम् विधास्यामस्मिन्नखिल घटिकारत्नखचिता यातो दैवान् मधुरिपुरशो लोचनपथम् तदास्माकं चेतो मदनहत केनाहितमभूत्
पुनर्यशोरेति पदवी अखिल खचिता रत्न खचिता ध्यान से सुनने पर पीछे से बोल पाएंगे, कुछ लोग सुनते नहीं है, बोलते समय ध्यान से। तो माता जी से कोई बोलो। और कोई माता जी साइड से यथायातो देवान् मधुरिपुरसो लोचनपथम् अस्माकं चेतो मदनहतिकेनारितं महु राम श्याम। यदायातो देवान् मधुरिपुरसौ लोचनपथम् अस्माकं चेतो महत्केनाहितमभूत् क्षणमपि दृशोरेति पदवे आस्यामस्ततस्मिन्नखिल घटिका रत्नखचितः यातः प्रवेश करना प्रवेश करना दैवा दैवा अचानक
मधुरी को मधुर को तो मधु दैत्य के शत्रु के शत्रु असव वे लोचन पथम नेत्रों के मार्ग में तदा उस समय अस्माकं हमारी चेतना मदन हतकेन दुष्ट कामदेव से आकृतम चुराई गई अभूत हो गई पुनः फिर यस्मिन् जब कृष्ण क्षणम अपि एक क्षण के लिए भी दृष्ट दो नेत्रों का हेति जाते हैं पदवी पर विधाश्याम हम बनाएंगे तस्मिन् उस समय अखिल सब घटिका समय के संकेत रत्न खचित रत्न जड़ित माइक के सामने थोड़ा और पढ़ाई है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। यदि दैववश कृष्ण का दिव्य रूप मेरी दृष्टि के सामने आए तो कष्टों से व्यथित मेरा हृदय मूर्तिमंत आनंद रूप काम द्वारा चुरा लिया जाएगा। क्योंकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को जी भर कर नहीं देख सकती, अतएव जिस क्षण मैं इस रूप को पुनः देखूंगी तो उस क्षण को मैं अनेक रत्नों से अलंकृत करूंगी। तात्पर्य यह श्लोक रामानंद राय कृत जगन्नाथ वल्लभ नाटक 3:11 से लिया गया। यह श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग प्रारंभ किए थे एक श्लोक से, उसमें राधा रानी आरोप लगा रही है। किस पर आरोप लगा रही हैं? कृष्ण पर, प्रेम पर, मदन पर और अपने पर। खुशी में आरोप लगा रहे हैं कि दुखी होकर, दुखी होकर। तो कृष्ण से उनको क्या नाराजगी है? कृष्ण से क्यों दुखी है? राधा रानी कृष्ण से क्यों दुखी है? क्योंकि कृष्ण पहले हाव भाव दिखाए, लगता है कि वे चाहते हैं, और राधा रानी पत्र लिखी तो उसको अस्वीकार कर दिया। अब राधा रानी को आक्रोश है। क्या आक्रोश है? कि पहले तो हमको खींचा और अब रिजेक्ट कर रहा है। तो उनका रियलाइजेशन है बाहिरे नागर राज भीतर सठे रहता है। बाहर से तो लगता है कि कितना सभ्य है, लेकिन भीतर से एक नंबर का क्रूर है, सठ है। तो बहुत दुखी है, बहुत निराश है। पर यह अपनी निराशा, अपनी उद्गार किससे वो कह रही है? अपने सखी से। सखी का नाम तो आप लोग भूल गए होंगे ना, मदनिका सखी का नाम है। तो सखी है। अब देख रहे हैं कि राधा रानी को दुख है, बहुत ही हताश है। तो कही क्या रे कृष्ण धोखा दे दिए, ठग दिए, तो तुम उसका त्याग कर दो। इस सामने देखो कि भ्रमरिका है और केतकी के पुष्प पर बैठती है। अब हम तो
पढ़ करके ही कह रहे हैं, हमें अनुभव नहीं है। केतकी का फूल देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसमें मधु नहीं होता है। तो भ्रमरिका को तो उस पर बैठने का आशय मधु लेना, वो देख करके कि बड़ा अच्छा पुष्प है, केतकी के पुष्प पर बैठ गए, लेकिन वहां रस नहीं है, तो उसको छोड़ करके दूसरे पुष्प पर चली जाती है। तो मदनिका समझा रही है कृष्ण को, राधा रानी को, अरे कृष्ण जब धोखेबाज निकल रहा, वो प्रेमी नहीं है, वहां रस नहीं है, प्रेम नहीं करता है, तो उसका त्याग कर दो, काम खत्म। समझ रहे हैं ना? जैसे भ्रमरिका केतकी के फूल पर गई, वहां मधु नहीं है, तुरंत उसको छोड़ देती है, तो तुम भी कृष्ण को छोड़ दो। अब राधा रानी कह रहे कि ना, ये छोड़ना बहुत कठिन है। कृष्ण का जो स्मृति है, थोड़ा सा चित्र पर जो उनका चित्र अंकित है, तो इतना मधुर है कि भले वे सठता कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, लेकिन स्मरण का त्याग नहीं कर सकते, उसका त्याग नहीं कर सकती। और बल्कि कह रही हैं कि उस बार तो देखें तो ठीक ठीक प्रिंट नहीं ले पाई, ठीक ठीक देख नहीं पाई, वो देखने में बाधा पड़ गया मदन। तो इसी बात को कह रही हैं कि यदा या तो दैवा मधुरिपु रसम लोचन पथम, अरे दैव के संयोग से अचानक कृष्ण हमारे दृष्टि पथ में आए, दिखने का अवसर मिला, लेकिन तदा अस्माकं चेतो मदन हतकेन आधृतम अभूत्, लेकिन उसी समय मदन बड़ा धोखा कर दिया, हमारे चित्त को ही चुरा लिया, तो खींच लिया। अब चित्त ही दूसरे तरफ खींच लिया गया, तो अच्छा से देख नहीं पाए। देखिए, इस बात को समझिए कि जब तक मन का सहयोग नहीं होता है, तो इंद्रियों से व्यक्ति विषय को नहीं ग्रहण कर पाता है। अब सिद्धांत न समझ में आवे, व्यवहार में आइए, कभी कभी दो आदमी बात कर रहा है और बात में एकदम अभिनिविष्ट है, उसी पर ध्यान है, और तब तक कोई बगल से गुजर जाता है, बल्कि हाथ भी उठाता है, लेकिन उनका मन तो लगा हुआ बात करने में आगे बढ़ जाता है। और इतना तो उसको पता चलता है कि कोई गया, लेकिन कौन गया यह ध्यान नहीं। जब पूछता है, अच्छा कौन गए, आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है? तो आंख से तो जरूर देखते, लेकिन अब उसको ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि किसी भी इंद्रिय से कोई विषय ग्रहण करते हैं तो उसमें मन का सहयोग चाहिए। इसी से कहते हैं ना कि ध्यान लगा करके पढ़ना। आंख पढ़ना तो आंख से होता है ना, लेकिन केवल आंख से पढ़ने से विषय को नहीं समझ पाएंगे, मन लगाना होगा। तो उसी तरह किसी चीज को आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, और मन कहीं दूसरे जगह है, तो अच्छा से नहीं देख पाते हैं। तो राधा रानी से मदनिका कह रही है, अरे कृष्ण सट निकल गया, बेकार निकला तो उसको छोड़ दो, लेकिन ना हमारी मजबूरी है। तो कुछ भी हो, उसकी स्मृति इतनी मधुर है कि उसका हम त्याग नहीं कर सकते। और हम तो अनुभव कर रही हैं कि उस पर धोखा हो गया, हम अच्छा से देख नहीं पाए। भाई क्यों नहीं देख पाए कि जब वही हमारे दृष्टि पथ में आए, तब तक मन को मदन चुरा लिया। मदन मतलब दो, और मदन मतलब कामदेव, ठीक, और मदन मतलब आनंद। मदयति हर्षयति इति मदन, जो हर्ष उत्पन्न करते,
आनंद उत्पन्न कर दे उसको भी मदन कहा जाएगा। तो कृष्ण जब दृष्टि के सामने आए तो इतनी अभिलाषा बढ़ गई उनके प्रति। मदन मतलब आलिंगन की अभिलाषा, चुंबन की अभिलाषा, और इतना आनंद आया कि मन तो उधर लग गया, हम अच्छा से देख नहीं पाए। लेकिन पुनर्य यस्मिन्नेव क्षणमपि दृशो रेति पदवी, लेकिन पुनः कदाचित फिर से कोई अवसर आता है, एक क्षण के लिए भी हमारे आंखों के सामने आते हैं, तो विधाश्याम तस्मिन् नकिल घटिका रत्न खचिता, तो उस एक एक क्षण को मैं सोने से मढ़ दूंगी। इस सोने से मढ़ दूंगी, इसका क्या मतलब? कि उसका मैं बहुत सम्मान करूंगा, एक एक क्षण का उपयोग करूंगा देखने में, कि थोड़ा और अच्छा से प्रिंट निकल जाए चित्र पर, कि उसका स्मरण करती रहो। स्मरण हम नहीं त्याग सकते। तो यह राधा रानी की उक्ति है। तो अब श्लोक कुछ समझ में आ रहा है ना? अब फिर से इसको बोलिए। यदा यातो दैवान् मधुरिपुर सौलोचन पथम, दैवान् मधुरिपुर सौलोचन पथम, तदास्माकं चेतो मदन हतकेन हृतमभूत्। मदन के लिए हत करने वाला, मारने वाला, ताकि सब चौपट कर दिया। आंख के सामने तो आए, लेकिन अब चित्त कोई खींच लिया, दुष्ट स्वभाव का है। हत करने वाला, घातक। हतक और घातक एक ही अर्थ का है। वो बहुत घातक, मन को खींच लिया, देखा ही नहीं पाई। लेकिन फिर से यदि अवसर आया तो अब सावधान रहूंगी, सब समय देखने में लगाऊंगी। पुनर्यस्मिन् क्षणमपि दृशो रेति पदवीम्, विधास्यामस्तस्मिन् किल घटिका रत्न खचिता। साथ में बोलिए। यदा लाइन में 4 लाइन का श्लोक है। अभी आगे बढ़ा दिए। दूसरा जो लाइन है, हतकेन आहृतम अभू, लास्ट में कौन अक्षर आ रहा है? मैं अक्षर में पूछ रहा हूँ, शब्द नहीं। तो में कुछ और डाल दिए है ना, देख करके बोलिए। हलम, वो काहे को डाले हैं? वो डाले हैं कुछ उद्देश्य से ना, तो उसका ध्यान रखना चाहिए ना।
वो डाल दिए तो आधा प हो गया ना। अब भूत बोलेंगे तो पूरा तो बोल रहे हैं ना, तो उसको बेवकूफ भी बना रहे हैं ना लिखने वाले को। तो लिखने वाला उसमें हलंत डाला, उसको आप चुतिया बना रहे हैं पूरा। भूत तो भाई आधा कैसे पढ़ा जाएगा? उसके पहले वाले को थोड़ा देर कर देंगे, रुक जाएंगे तो स्वतः आधा निकलेगा, नहीं तो ऐसे आधा नहीं निकलेगा। तो भूत मभूत ऐसे बोलना होगा, मभूत नहीं, मभूत लिखा है तो अवध डाला है तो उसका कुछ सम्मान करना चाहिए ना। तो कोई विद्वान का लिखा हुआ है, अपने से नया पाठ बना देते। फिर से बोलिए, यदा यातो दैवान् मधुविपुलसौलोचनपथम् तदा स्मारकम् चेतो मदनहतकेनानिकमभूत् पुनर्जस्मिने सनरमपि त्रिशोरेति वदति विधास्यामस्तस्मिन् अखिलघटिका रत्नखचिता। तो क्या राधा रानी कह रहे हैं कि पहले बार भूल हो गई, मदन धोखा दे दिया, बहुत बैरी है, काम बिगाड़ दिया। लेकिन इस फिर से कोई अवसर आता है तो अब सावधान रहो और एक एक क्षण को रत्न से मर दो। ये रत्न से मर दूंगी, इसका क्या मतलब? एक मुहावरा जैसा है, आदमी किसी को कहता है ना, अरे हम तो सोना से मर देंगे, तो आदर करने के अर्थ में होता है। तो राधा रानी कह रहे हैं कि कदाचित फिर से अवसर आ गया तो एक एक क्षण का सावधानी पूर्वक उपयोग करो। अब मन को इधर उधर नहीं जाने दोगे, केवल देखने में लगाओ। अब इसी को चैतन्य महाप्रभु अपने शब्द में बोल रहे हैं, जे काले व स्वपने देखनु बंशी बदने सही काले आइला हुई बही। जिस समय मैं कृष्ण के मुख को देखा बंसी बजाते हुए, जब बंसी युक्त बदन को देखा और उसी समय दो बैरी आ गए, दो दुश्मन आ गए। कौन कौन बैरी हैं? आनंद और मदन और हरि नील मोर। दो दुश्मन आ गए, एक आनंद और एक मदन। मदन मतलब अभिलाषा, और हमारे मन को ही चुरा, मन उसी में अभिनिविष्ट अपने कब्जे में कर लिए। तो देखते ना पाइनो नेत्र भरी, जी भर करके कृष्ण को देख नहीं पाए, नेत्र भर करके आंख भर करके देख नहीं पाए। पुनः यदि कोन क्षण कराय कृष्ण दर्शन तबे सही घटी क्षण पर, पुनः अवसर आता है और कृष्ण अपने को दिखाते हैं, तो समय के छोटे से छोटे यूनिट का भी मैं उपयोग करूंगा। एक एक क्षण का देखने में उपयोग करूंगा। दिव्य माल्य चंदन नाना रत्न आभरण अलंकृत कर मुसकर, जो भी समय मिलेगा कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण का दर्शन के लिए, तो वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, उसका सबसे अधिक सत्कार करोगे, उसको माला पहनाओगे, चंदन लगाओगे। समय को कह रहा है, मतलब वह गोल्डन टाइम होगा।
अब उसको मैं इधर उधर एक क्षण भी नहीं दूंगी। तो समय के उपयोग पूरा करूंगी। तो इसी को दूसरे शब्द में करें कि दिया माल्य चंद्र नाना रत्न आभरण, किसी का सत्कार करते हैं तो उसको माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं और रत्न का भी आभरण अलंकार देते हैं। तो अलंकृत करी मुख सकल, ये राधा रानी के संकल्प को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो आप लोग पीछे से बोलिए। जे काले स्वप्ने देखेन बंसी बदने, से काले आइला दूज बैरी। जे काले स्वप्ने देखेन बंसी बदने, से काले आइला दूज बैरी। जे काले स्वप्ने देखेन बंसी बदने, से काले आइला दूज बैरी। जे काले स्वप्ने देखेन बंसी बदने, से काले आइला दूज बैरी। आनंद आर मदन हरि नीला मोर मन, देखिते न पाइनु नेत्र भरी। स्वप्ने देखेनु बंसी बदने, से काले आइला दूज बैरी। आनंद आर मदन हरि नीला मोर मन, देखिते न पाइनु नेत्र भरी। कोन क्षण कराय कृष्ण दर्शन, तबे से घटी क्षण पल। माल्य चंदन नाना रत्न आभरण, अलंकृत करी मुसकल। फिर से इसको साथ में पढ़िए, पीछे थोड़ा कर दीजिए, साथ में बोलिए। जय काले स्वप्ने देखेनु बंसी बदने, से काले आइला दूज बैरी। आनंद
अपने कमरे में भाव से आक्रांत है, राधा रानी के भाव में डूबे हुए हैं और श्लोक बोल रहे हैं। फिर थोड़े देर के बाद उनकी वृत्ति बाह्य हुई। तो अब कह रहे हैं कि क्षणे बाह्य हैलम आगे देखे दुई जन तारे पूछे आमी न चैतन्य। उनकी जब वृत्ति बाह्य हुई, थोड़ा बाहर की तरफ ध्यान गया, तो देखे कि दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये खड़े हैं। तो उनसे पूछते हैं कि मैं जगा हुआ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु अब दो व्यक्ति से पूछ रहे हैं। दो व्यक्ति कौन है? राय रमानंद और स्वरूप दामोदर। तो उनसे पूछ रहे हैं कि आमी न चैतन्य, मैं जगा नहीं था क्या? जगा नहीं थे, इसका क्या मतलब? उनका है कि या तो सोया होगा या मूर्छा में होगा। तो कह रहे हैं कि स्वप्न प्राय क्यों देखूंगी? लगता है कि हमको झपकी आ गया था, सो गए थे और कुछ सपना जैसा देखे कीवा आमी प्रलापी, और लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा था। सपना में कभी कभी आदमी बोलता भी है। ऐसा कुछ सपना देखा, कुछ बोल रहा है। तुम्हारा किचु सुनिए चेदायने, आप लोग सुने क्या? मैं कुछ लगता है कि बोल रहा था, तो आप लोग कुछ सुने? ऐसे उनसे पूछ रहे हैं। और कहने लगे कि सुनो मोर प्राणी र बांधव, नाही कृष्ण प्रेम धन, दरिद्र मोर जीवन, देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। तो राय रमानंद और स्वरूप दामोदर तो सुने थे कि तो राधा रानी के भाव में विह्वल है और श्लोक बोल रहे हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो, हम स्वप्न में वैसा बोल दिया, वास्तव में हमारा जीवन तो दरिद्र है। हमारे जीवन में कृष्ण का प्रेम नहीं है और सब हमारा देह इंद्रिय बेकार है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को अनुभव भी हो रहा है। वास्तव में जिसके हृदय में प्रेम है तो ऐसा ही अनुभव होता है। और फिर कहने लगे कि सुन स्वरूप राम राय, यही मोर हृदय निश्चय, सुनि करह विचार, है न कह सार, इत बोली श्लोक उच्चार। और उनसे कहने लगे कि हमारी बात को सुनिए और उस पर थोड़ा विचार कीजिए और उसका समर्थन या विरोध कीजिए। समर्थन या विरोध जो करना हो आप कीजिए, कुछ एक करना होगा। अब कहने लगे कि अब कई तब कृष्ण प्रेम जे न जाम्बू नंद है, से ही प्रेमा निर्लोके न हो। अरे कि कृष्ण का प्रेम तो शुद्ध सोने के समान है। जाम्बू नद सोना वो बिल्कुल शुद्ध होता है, वैसा सोना इस संसार में नहीं मिलता है। और कह रहा है कि कृष्ण का प्रेम एकदम फर्स्ट क्लास जाम्बू नद सोने के समान है। ये जाम्बू नद सोना, इसको भी समझ लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि कोई कोई स्थान है कि वहां बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। एक जम्बू द्वीप, इस द्वीप का नाम है एक वृक्ष के आधार पर। वो वृक्ष इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम पर पूरे द्वीप का नाम रख दिया गया है। वो जम्बू द्वीप, जम्बू का बहुत बड़ा वृक्ष है और उसमें फल बहुत बड़े बड़े लगते हैं, फल हाथी के बराबर। जामुन का फल बड़े बड़े हाथी के साइज का, और उसमें वो बिया क्या गुठली क्या कहते हैं, गुठली
गुठली एकदम छोटा और नहीं तो नहीं, गुठली नहीं। जामुन के जाति में बहुत भेद देखते हैं ना, कितना कट जामुनिया है तो उसमें जितना बड़ा जामुन का फल है तो थोड़ा ही छोटा गुठली होता है। और कोई खरिंदा या क्या कहते हैं, उसमें गुठली नहीं होता है, ये एकदम छोटा होता है। तो जो जामुन का वृक्ष है तो फल तो हाथी के समान, और गुठली एकदम नहीं, बीज है ही नहीं, और पक करके वो टप टप गिरता है। अब जामुन ऊपर से गिरेगा, फूट जाता है, और फूटने से उसके रस की नदी बह जाती है। जामुन के रस की नदी धारा चलने लगता है, लेकिन दोनों तरफ तट है। तो इधर आप लोग देखते हैं कि दुर्गावती में या किसी नदी में पानी के साथ कुछ ढाब आता है तो सूखने पर वो किनारे खड़ा हो जाता है। तो जाम्बू नद का जो दोनों तट है रस सूख जाता है तो खूब अच्छा सोना बन जाता है, और उसमें थोड़ी भी गंदगी नहीं। सोना में भी कुछ गंदगी आ जाता है ना, तपाने से वो शुद्ध होता है, लेकिन जाम्बू नद सोने थोड़ा भी गंदगी का अंश नहीं है। तो कृष्ण प्रेम को जाम्बू नद कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण प्रेम में अपने सुख की थोड़ी भी इच्छा नहीं होती। स्वसुख वासना पूरा पूरा अलग रहता है, उससे बाहर रहता है, उसमें थोड़े भी स्वसुख वासना का समावेश नहीं है। तो कह रहे हैं एक सुना मोर प्राणीर बांधव नाही कृष्ण प्रेम था न, दरिद्र मोर जीवन देहेंद्रिय वृथा मोर सब पुनः कहे। अच्छा, ये दूसरा है, कहाँ से पढ़ रहा है? और कई तब कृष्ण प्रेम जेना जाम्बू नद है सही प्रेम निर्लोके न है। ये जो कृष्ण प्रेम है तो जाम्बू नद सोने के समान है, बिल्कुल शुद्ध है, और वह प्रेम प्रायः मनुष्य समाज में नहीं होता है। वैसा शुद्ध है कृष्ण प्रेम, निर्लोके न है, मनुष्य समाज में नहीं है। यदि है तारे जोग न है तद वियोग, लेकिन एक बार वैसा कृष्ण प्रेम का योग हृदय से हो गया तो अब वो हृदय से निकलता नहीं, उसका वियोग नहीं है। और वियोग है तो केहे न जिया, और कदाचित उसका वियोग हो जाए, कृष्ण प्रेम का वियोग हो जाए तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। एतक कही सची सुत श्लोक पढ़े अद्भुत सुने तुम्हें एक मन है। तो ऐसा कह करके और वे एक श्लोक पढ़ने लगे, और राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर श्लोक को खूब एकाग्र हो करके सुन रहे, एकाग्र चित्त से सुन रहे। आपन हृदय काज कहे ते बासिया लाज, तबु कहे लाज बीज खाइया। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अपने हृदय की बात कहने में तो हमको लज्जा अनुभव हो रहा है, लेकिन सब लज्जा को डकार करके खा करके मैं अपने हृदय की बात कर रहा हूँ। न प्रेम गंधोस्त दराप में हरो क्रंदाम सौभाग्य भरम प्रकाशित। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारे हृदय में थोड़ा भी कृष्ण का प्रेम नहीं है, दराम अभी एकदम रति मात्र प्रेम नहीं। तो कह सकते हैं स्वरूप दामोदर और राय रमन कि आप प्रेम में तो क्रंदन कर रहे थे, हम लोग तो सुने हैं। तो कहने को तो दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है कि लोग थोड़ा समझे कि ये भी कृष्ण का प्रेमी है, तो कुछ दक्षिणा दे, कुछ सम्मान करे। हम तो लोग को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। अरे कह रहे कि शुद्ध कृष्ण प्रेम की बात तो दूर है, कपट प्रेम का बंधन भी नहीं है। देखिए कभी कभी शुद्ध प्रेम नहीं है, निस्वार्थ प्रेम नहीं है, लेकिन अब कुछ कृत्य कर दिया गया, विवाह हो गया या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब शुद्ध प्रेम नहीं है, फिर भी उसका निर्वाह करते हैं ना।
चैतन्य महाप्रभु कहेंगे शुद्ध प्रेम की बात तो दूर है, ये कपट प्रेम भी नहीं है। तबे जे करी क्रंदन स्वभाग्य प्रख्यापन करी इहा जानिया निश्चय, और फिर भी मैं क्रंदन कर रहा हूँ, विलाप कर रहा हूँ, तो केवल दिखाने के लिए कि भगवान के प्रेमी है, अपना महत्व दिखाने के लिए। जाते वंशी ध्वनि सुख ना देखिए से चांदन मुख, यद्यपि नाही का आलम्बन निज देह करी प्रीत, केवल कामेर रिद प्राण कीट करिए धारण। कि अब जो व्यक्ति अभी कृष्ण का मुख ही नहीं देखा तो क्या उसे प्रेम करेगा, क्या प्रेम का अवलंबन होगा। अब कृष्ण जहां से बंसी बजाते हैं जिस मुख से, तो उस मुख का अभी तो हमें दर्शन ही नहीं हुआ, तो उसे प्रेम कैसे हो जाएगा, क्या प्रेम का बंधन होगा। कपट प्रेम के बंधन का भी कोई अवलंबन नहीं है। निज देह करी प्रीत केवल कामेर प्राण कृत्य करिए धारण। हम तो केवल अपने शरीर से प्रेम करते हैं, और ये जो प्राण रूप फतिंगे हैं तो इनको तो मैं व्यर्थ का धारण किया। कृष्ण प्रेमा सुनिर्मल हे न सुध गंगा जल, से ही प्रेमा अमृत सिंधु। नहीं कि कृष्ण प्रेम तो बिल्कुल पवित्र है, गंगा जी के समान पवित्र है, और वह आनंद का समुद्र है। निर्मल से अनुरागे ना लुकाए अन्य दागे, शुक्ल वस्त्र जैसे मासिक बिंदु। कृष्ण प्रेम इतना शुद्ध है, इतना स्वच्छ है कि उस समय अपने सुख की वासना का थोड़ा भी अवकाश ही नहीं, उसमें छिप ही नहीं सकता। कृष्ण प्रेम में अपने सुख की वासना छिप ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि खूब अच्छा वस्त्र है, स्वच्छ वस्त्र, धवल वस्त्र है, तो उसमें थोड़ा भी मोबिल नहीं छिप सकता। थोड़ा भी लगेगा तो तुरंत पता चल जाएगा, अंतर होता है ना। और कोई गैरेज में काम करने वाले हैं तो पहले से इतना गंदा है कि तो मोबिल कहीं लग भी जाए तो पता चलता है, उसी में छिप जाता है। लेकिन जिसका वस्त्र एकदम धवल है तो उसमें थोड़ा भी मोबिल छिप नहीं सकता। तो उसी तरह कृष्ण प्रेम में तो थोड़ा भी स्वसुख वासना नहीं छिप पाता। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु, सही बिंदु जगत डूबा। जो कृष्ण का प्रेम है तो अमृत का सिंधु है, उसका एक कण भी मिल जाए तो सारे जगत को आनंद में डुबा देता है। कहीं बार योग्य नहीं तथापि बाउलक कहीं लेवा केवल पतिया है कि अब बात कहने लायक नहीं है। प्रेम का क्या स्वरूप है कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन कोई पागल होकर के कहे भी तो उस पर विश्वास कौन करेगा। तो यही मत दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विधि। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके रोज रोज अपने हृदय के भाव को राय रमानंद और स्वरूप दामोदर के सामने प्रकट करते हैं। तो कह रहे प्रेम के स्वरूप के विषय में कि बाह्य विश्व ज्वाला है, भीतर आनंदम है, कृष्ण प्रेम अद्भुत चरित्र। कृष्ण के प्रेम का अद्भुत चरित्र है। बाहर से तो वह विष के ज्वाला के समान है और भीतर से बिल्कुल अमृत के समान आनंदित है। तो एक प्रेम आस्वादन तब तक 104 वर्ण मुख ज्वले ना जाए त्यजन। अरे कृष्ण का प्रेम ऐसा है कि इसका आस्वादन करना वैसे ही है जैसे तप्त गन्ने को चूसना। मुख जलता है लेकिन फिर भी उसको छोड़ते नहीं। तो सही प्रेम जार मन तार विक्रम सही जार विषामित्र एकत्र मिलन। अब प्रेम का क्या स्वरूप है इसका अनुभव तो वही व्यक्ति कर सकता है
जिसके हृदय में उदित होता है, एक साथ विष और अमृत का मिलन। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम की महिमा को बतला रहे हैं। तो राय रमानंद और स्वरूप दामोदर से क्या कह रहे हैं, तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो 40 नंबर पे फिर से सुना मोर प्राणी बांधव। राय रमानंद और स्वरूप दामोदर जी बहुत प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि आप प्राण बंधु हैं। अब हमारी स्थिति सुनिए। सुन मोर प्राणी बांधव, नहीं कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवन, देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। नहीं कृष्ण प्रेम धन दरिद्र देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। नहीं कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवन, देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। नहीं कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवन, देहेन्द्रिय वृथा मोर सब। पुन कहे हाय हाय सुन स्वरूप राम राय, यही मोर हृदय निश्चय। पुन कहे हाय हाय सुन स्वरूप राम राय, यही मोर हृदय निश्चय। सुनि करह विचार हय नय कह सार, एत बलि श्लोक उच्चारय। सुनि करह विचार एत बलि श्लोक उच्चारय। अकैतव कृष्ण प्रेम जेन जाम्बु नद हेम, सेई प्रेम निर्लोके न हय। अकैतव कृष्ण प्रेम जेन जाम्बु नद हेम, सेई प्रेम निर्लोके न हय। अकैतव कृष्ण प्रेम जेन जाम्बु नद हेम, सेई प्रेम निर्लोके न हय। अकैतव कृष्ण प्रेम जेन जाम्बु नद हेम, सेई प्रेम निर्लोके न हय। यदि हय तार जोग न हय तब वियोग, वियोग हइले केहना जिय। यदि हय तार योग न हय तब वियोग, वियोग हइले केहना जिय। एत कहि सचि सुत श्लोक पढ़े अद्भुत, सुने दुहे एक मन हैया। एत कहि सचि सुत श्लोक पढ़े अद्भुत, सुने दुहे एक मन हैया। अपन हृदय काज कहिते बासी लाज, सबु कहे लाज बीज खाइया। अपन हृदय काज कहिते बासी लाज, सबु कहि लाज बीज खाइया। न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरौ, न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरौ। क्रंदामि
क्रन्दामि सौभाग्यभरं प्रकाशितुम् वंशे विलासानलोकनं विना विधर्मि यत् प्राणपतङ्गकां वृथा पतंग कान प्राण को बहुवचन में बोल रहे हैं, पंच प्राण के लिए। दूरे शोध प्रेम गंध कपट प्रेमेर बंध से मोरे नहीं कृष्ण पाय। दूरे शोध प्रेम गंध कपट प्रेमेर बंध से मोरे नहीं कृष्ण पाय। तबे जे क्रंदन तबे जे करि क्रंदन स्वसौभाग्य प्रख्यापन करी इहा जानिह निश्चय। तबे जे करि क्रंदन स्वसौभाग्य करी इहा जानिह निश्चय। जाते वंशे ध्वनि सुख न देखे से चंद्रमुख यद्यपि नहीं क आलम्बन। जाते वंशे ध्वनि सुख न देखे से चंद्रमुख यद्यपि नहीं क आलम्बन। निज देह करी प्रीति केवल कामेर रीति प्राण कीटर करिए धरण। निज देह करी प्रीति केवल कामेर रीति प्राण कीटर करिए धरण। कृष्ण प्रेम सुनिर्मल जिन शोध गंगा जल सेई प्रेम अमृतेर सिंधु। कृष्ण प्रेम सुनिर्मल जिन शोध गंगा जल सेई प्रेम अमृतेर सिंधु। निर्मल से अनुरागे न लुकाय अन्य दागे शुक्ल वस्त्रे जैसे मौसी बिंदु। निर्मल से अनुरागे न लुकाय अन्य दागे शुक्ल वस्त्रे जैसे मौसी बिंदु। प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु सेई बिंदु जगत डुबाय। पाई तार एक बिंदु सेई बिंदु जगत डुबाय। सुख प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु सेई बिंदु जगत डुबाय। परिवार योग्य तथापि बाबुले कय कहिले वाक्य वापातियाय। मत दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित। दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित। बाह्ये विष ज्वाला होय भीतरे आनंदमय कृष्ण
अद्भुत चरित प्रेम आस्वादन तप्त चर्वण मुख ज्वले न जायत जन प्रेम आस्वादन तप्त चर्वण मुख ज्वले न जायत जन प्रेम जार मोने तार विक्रम से जाने विषामृत एकत्र मिलन प्रेम आस्वादन तप्त चर्वण मुख ज्वले न जायत जन प्रेम आस्वादन तप्त चर्वण मुख ज्वले न जायत प्रेम जार मोने तार विक्रम से जाने विषामृत एकत्र मिलन प्रेम जार मोने तार विक्रम से जाने विषामृत एकत्र मिलन। कुल मिला करके राधा रानी को सलाह दे रही उनकी सखी कि कृष्ण से जब इतना कष्ट हो रहा है तो कृष्ण का त्याग कर दो, लेकिन राधा रानी कह रहे हैं कि ना, त्याग करना कठिन। इसमें तो विष जैसा ज्वाला भी है, लेकिन अमृत को भी फीका करने वाला स्वाद भी। तब हमारे बस की बात नहीं है त्याग करना। जैसे बच्चों का मुख जलता है, लेकिन फिर भी लुआठी का ऊख छोड़ते नहीं हम तो ये धरती के होंगे उनको पता होगा ना, तो सब लुप्त हो रहा है। उदाहरण से समझाना कठिन हो रहा है। हम लोग तो चूसे हम लोग को डायरेक्ट अनुभव है। अरे नीचे जो दूध बनाते हैं रस को गाढ़ा करते हैं, चेपुआ डालते हैं, जलाते हैं, तो चेपुआ को फोड़ने के लिए एक ऊख का ही उपयोग करते हैं। तो बार बार वो चूल्हा में रहने से एकदम गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है। तो बहुत देर तक तप्त हुआ तो उसका रस भी मीठा हो जाता है। अब जब गुड़ तैयार हो जाता है तब उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। वो तो जब तक आंच को कंट्रोल करना है तब तक रखते हैं। तो इसके बाद किसान उसको फेंक देते हैं। लड़कों को ऊपर दृष्टि रहता है, दौड़ करके उठाते हैं और उस समय उसको चूसने का प्रयास करते हैं। तो इतना तप्त होता है कि मुख जलता है, लेकिन रस इतना मीठ होता है कि छोड़ते नहीं। तो एक तरह से राधा रानी कह रही है कि तुम छोड़ने की बात इसलिए कह रही हो कि तुमको इसका अनुभव नहीं। इसका अनुभव तो वही कर पाता है जिसके हृदय में यह बुद्धि होगा। और जो फिर प्रेम का क्या स्वरूप है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक को बोले हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में तो इतने भाव आने लगे। एक भाव उठ रहा है तब तक दूसरा दबा रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय की वह स्थिति हो गई जैसे गन्ने के खेत में दो हाथी लड़ने लगे।
तो अब तो ये भी समझना कठिन है, लेकिन जो लोग गन्ना का खेती किए हैं तो वे समझ सकते हैं कि गन्ने के खेत में हाथी लड़ने लगे तब तो खेत का क्या होगा, सब तहस नहस हो जाएगा। वैसे चैतन्य महाप्रभु के हृदय में कृष्ण के प्रति भाव है, संचारी भाव, तो एक उठ रहे हैं तो तक दूसरा उसको दबा रहा है, और इसको कहा जाता है भाव सा बल। और यही वृंदावन सेमिनार का टॉपिक है, महाप्रभु के भाव सा बल। तो कुछ है, हम उसकी तैयारी कर लिए, इतना रिहर्सल कर लिए, आप इसी को आप प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण। बोलिए जो बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर 5 दिवसीय जो कथा प्रातःकालीन सत्र था चल रहा है, अभी चैतन्य चैतन्य, हाँ 4 दिन 5 दिन का सत्र है। चलिए, तो बड़ा ही सुंदर है। सुबह में कृष्ण प्रेम जो कि हमारा लक्ष्य है, आज इस कृष्ण प्रेम के विषय में हम लोग जनरल चट्टामृत महाराज जी के मुखारविंद से डिटेल्स रूप में सुने, और इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का जो प्रक्रिया है, भक्ति साधन है वो संध्या में, तो सुबह में कृष्ण प्रेम और शाम में इसको प्राप्त करने का जो साधन है वो शाम में। तो महाराज जी का हम हृदय से हार्दिक करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे बीच भगवा PHC के प्रभारी डॉक्टर रविरंजन जी और उनकी पत्नी डॉक्टर मधु मैडम यहाँ पर आए हुए हैं, इनका भी हम महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी ब्रेकफास्ट है क्या? हाँ ब्रेकफास्ट है। भूल जाते हैं, भोग लगा देख लिए तो नहीं, जब झूठ बोलने का अवसर आ जाता है